उसमें से एक वीडियो। ठीक, या सिंपल है। टेल कीवर्ड का यूज जो है वो ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए करते हैं। तो किस तरीके से हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट को डिलीट हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है, वो हम लोग सिंपली देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल है, क्लास लेते हैं, टेस्ट इज द क्लास। ठीक है, इनसाइड क्लास कुछ जो है वो फंक्शन लेते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर लेते हैं, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। inside this one I'm taking some variable like self dot a equal to 10, self dot b equal to 20। ये इंस्टेंस वेरिएबल्स है। कुछ फंक्शन ले लेते हैं, फन वन, सेल्फ वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, ए को एक्सेस करेंगे सेल्फ डॉट ए के थ्रू, सेल्फ डॉट ए के थ्रू। उसी तरीके से बी को भी एक्सेस करेंगे सेल्फ डॉट बी के थ्रू। ठीक है, अब क्या चाह रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें टेस्ट का, obj1 इक्वल टू टेस्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब क्या करना चाह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जा सकता है डिफरेंट मेथड्स को। लाइक फन1 को अगर जो कॉल करना चाह रहे हैं, फन वन को अगर जो कॉल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये हम लोग कॉल कर सकते हैं। Let me open the command prompt. py test dot वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पर अब क्या चाह रहे हैं कि डिलीट करना, तो डिलीट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डेल कीवर्ड का, DEL OBJ1। अगर जो OBJ1 एक बार जब डिलीट हो गया, उसके बाद अगर जो हम एक्सेस करना चाह रहे हैं लाइक OBJ1 डॉट डॉट, अगर जो फन1 को कॉल करेंगे तो क्या एक्सेसिबल होगा, नो नो। यू कैन सी हियर, फर्स्ट टाइम ये एक्सेस होगा, फर्स्ट टाइम एक्सेस होगा, यहाँ पर प्रिंट भी होगा। ठीक है, सेकेंड टाइम में जब डिलीट करने के बाद जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, obj is not defined, obj is not defined because obj object already deleted। तो डिलीट एक बार हो गया तो उसके बाद अगर जो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो क्या लिखता है, नेम एरर, नेम एरर, यानी कि इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम है ही नहीं। क्लियर है? हम्म, ये रहा आउटसाइड डिलीशन। ठीक है, आउटसाइड, यस सर। ये रहा आउटसाइड। किस यस, तरीके, ये आउटसाइड रहा, इनसाइड कैसे करेंगे? हाउ टू डिलीट, हाउ टू डिलीट आउटसाइड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनसाइड ऑब्जेक्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इनसाइड इनसाइड ऑब्जेक्ट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट हम लोग कर सकते हैं। इनसाइड इनसाइड ऑब्जेक्ट को भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। वो हम लोग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सपोज इनसाइड इनसाइड ऑब्जेक्ट को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इनसाइड ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, इनसाइड अगर जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, इनसाइड अगर जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, हम्म, उसके लिए क्या यूज करते हैं, सेल्फ 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 ही यूज करते हैं ना। सिंपल है, अगर इस फंक्शन के अंदर, इसी फंक्शन इसी फन1 के अंदर कोड लिखते हैं क्या, सेल्फ डॉट सेल्फ डेल सेल्फ, दैट्स ऑल। ठीक है, तो सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट की, obj1 इक्वल टू टेस्ट, क्रिएट हो गया यहाँ पर। obj1 इक्वल टू अगर जो टेस्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ, अब अगर जो obj1 के थ्रू, obj1 के थ्रू अगर जो हम कॉल कर रहे हैं किसको, फन1 को, ये एक्सेसिबल होगा या नहीं,
एक्सेसिबल होगा, यहाँ तक एक्सेस होगा। बट जैसे ही हम फन1 को कॉल कर रहे हैं तो एक स्टेटमेंट और भी लिखा हुआ है, क्या, डेल सेल्फ, यानी कि ये वाला तो एग्जीक्यूट होगा है, यानी लिखेगा क्या, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20, यहाँ पर ये तो प्रिंट होगा ही, साथ ही साथ क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट, डेल सेल्फ। डेल सेल्फ, और सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी ऑब्जेक्ट को, किस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर obj1 जो क्रिएट किए हैं। हम्म यहाँ पर जो obj1 जो क्रिएट किए हुए हैं, इसी को तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्फ बीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही साथ obj1 तो है ही, obj1 तो है ही, obj1 तो इसका नाम ही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, और इसको इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, सेल्फ। हालांकि एक्चुअली में obj1 यहाँ नहीं होता है, obj1 भी सेल्फी की तरह है, सेल्फी की तरह यहाँ यहाँ पर ही रहता है। obj1 क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल होता है, जो कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। तो दोनों चूंकि सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, सेल्फ के थ्रू भी सेम ही ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा, तो सेल्फ के थ्रू ही अगर जो डिलीट कर दिए इसको, तो यानी कि ये ओबीजे का भी काम खत्म होगा, हो गया। देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद अगर जो obj1 डॉट fun1 को अगर जो कॉल करने की कोशिश करते हैं, देन वी आर नॉट एबल टू एक्सेस द वेरिएबल्स, एक्सेस द मेथड्स, यू कैन सी, oh 1 minute, 2 times it is accessing, why, सेल्फ के थ्रू तो डिलीट कर ही चुके हैं, डिलीट सेल्फ, सेल्फ को अगर, अच्छा सेल्फ जो है वो क्या हो रहता है, सेल्फ जो है रेफरेंस वेरिएबल है, इसको वो तो पीवीएम इसमें वैल्यू पुट करता है, तो वो इंटरनल कैसे डिलीट करेंगे अगर जो देखा जाए, इनसाइड मेथड अगर जो इसको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट को पास करके डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट अगर जो रहेगा तो एक ऑब्जेक्ट को पास करके वहां से डिलीट कर सकते हैं, मगर चाह क्या रहे हैं कि इसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना, जिसके थ्रू कॉल हो रहा है उसी को डिलीट करना, तो फिर उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, डेल सेल्फ से तो ये वर्क नहीं कर रहा है। 1 मिनट है, इनसाइड क्लास, इनसाइड मेथड ये कवर किए थे ना उस दिन, किधर गया, ये सब कवर किए थे लेकिन इसमें टाइप नहीं किए थे। टाइप नहीं किए थे, देख लेते हैं। छोड़े, इनसाइड जो है वो मेथड हम लोग कैसे डिलीट करेंगे, तो एक तो ये हो गया कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना करके कर सकते हैं, यानी कि पास करके वहां पर कर सकते हैं, मगर हम चाह रहे हैं कि पास करके ना करें, क्योंकि पास करेंगे तो एक ना एक तो रह ही जाएगा, हम चाह रहे हैं कि फुल्ली डिलीट करते हैं। तो जैसे दो ऑब्जेक्ट बना लिए, जैसे यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से एक बनाए उसी तरीके से एक के जगह पर क्या बना देंगे, दो बना देंगे, और दो बना करके एक को पास कर दें, ठीक है, उस केस में डिलीट हम कर सकते हैं अलग से फंक्शन बना के, मगर क्या चाह रहे हैं वैसे न करें। अच्छा 1 मिनट, ये मेरे हिसाब से सेम ही वर्क होगा अगर जो हम क्या करें, यहाँ पर 1 मिनट, एक और मेथड बनाते हैं, सपोज कि डिलीट नाम का एक मेथड बनाते हैं, हालांकि डिलीट1 डिलीट नाम का पहले से बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर सेल्फ, ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखते हैं, डेल obj1, ठीक है, तो ये जो obj1 है तो डायरेक्टली एक्सेसिबल है या नहीं है, obj1 डॉट डॉट डिलीट1, ठीक है, इसको कॉल करके देखते हैं, मे बी यहाँ से ये डिलीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये obj1 जो है,
क्या लिखा है यहाँ पर, डिलीट वन। डिलीट वन में क्या प्रॉब्लम है, obj1 डॉट डिलीट, obj1 डॉट डिलीट। डिलीट वन को कॉल किया गया, यहाँ पर आया कंट्रोल डेल obj1। डेल obj1 अगर जो कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, लाइन नंबर 15 obj1 क्या लिख रहे हैं, मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट लोकल वेरिएबल obj1 referenced before the assignment। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो लिख रहे हैं वो लोकल वेरिएबल जो है इसको कंसीडर कर रहा है। तो लोकल ना कंसीडर करे उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, चाह रहे हैं कि इसको लोकल ना कंसीडर करें, क्योंकि वो यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं तो ये इसको समझ रहा है कि ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इसको जो है वो लोकल ना कंसीडर करे, उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, लोकल ना कंसीडर करे उसके लिए सेल्फ का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनसाइड तो है नहीं। इनसाइड रहता तो सेल्फ का यूज किया जा सकता था। ठीक है, बट इनसाइड तो है नहीं ये। कैसे इसको किया जाए, हम्म, कैसे डिलीट किया जाए इसको, वन मिनट। इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, अगर जो आप यहाँ पर कोशिश करो किसको एक्सेस करना, सेल्फ डॉट ए, यहाँ पर एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि ए तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिलीट करना नहीं था, इंस्टेंस वेरिएबल को डिलीट करना था। ठीक है, obj1 डॉट एक्सेस करो, you can see here attribute error, टेस्ट ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट ए। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल को डिलीट करना था। आउटसाइड कैसे करेंगे, आउटसाइड भी कर सकते हैं, कैसे, obj1 डॉट बी, बी को भी डिलीट कर दो। ठीक है, डेल, उसके बाद बी को भी नहीं एक्सेस कर सकते हो, दो एरर देगा यहाँ पर। सपोज एक 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 जगह पर आप बी रख दो। ठीक है, क्या लिखेगा, बी नहीं, क्या लिखा, टेस्ट ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट बी। क्लियर है, क्लियर है या नहीं। यस सर, यस सर। हाँ, और एक चीज रहा बात कि इस ऑब्जेक्ट को भी डिलीट करना, अगर जो मेथड के अंदर से डिलीट करना अगर जो चाहेंगे तो वो हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि आउटसाइड तो हम लोग कर पा रहे हैं। जैसे ये भी एक डाउट बनता है कि डिलीट कर दिए किसको, इसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिए। ठीक है, ये कहाँ से किए, आउटसाइड से किए, तो क्या इनसाइड मेथड ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। हालांकि सिक्योरिटी रीजन से अच्छा नहीं है, गलत है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम आपको क्रिएट किए, आप हमको ही डिलीट कर दिए, ये तो गलत है। जैसे जिसके थ्रू ये कॉल हो रहा है जाकर के वहां पर ये अपने आप को ही डिलीट कर ले, तो ये तो गलत हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोशिश करेंगे
देखेंगे इसको कि इनसाइड जो है मेथड ये पॉसिबल है कि नहीं ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। ठीक है, देखेंगे उसके बाद जो है बतलाएंगे। ओके, मेन ऑब्जेक्ट को, यानी कि जहां पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, बाहर से तो ये डिलीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं, बट इनसाइड मेथड वो पॉसिबल है कि नहीं, क्लास के अंदर पॉसिबल है कि नहीं इसको डिलीट करना, ये जो है देखना पड़ेगा। हाँ, ये पॉसिबल है कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आप पास कर दो, वहां पर ले जाकर के आप इसको डिलीट कर दो, वो पॉसिबल है। कहने का मतलब समझ रहे हो आप क्या? एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना करके डिलीट करना ये पॉसिबल है, बट इसी को खुद को डिलीट करना वहां पर ले जाकर, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, देख करके इसमें बतला देंगे। हालांकि ये इंस्टेंस वेरिएबल से रिलेटेड था, ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल को कहीं पे भी डिलीट किया जा सकता है, अंदर में बाहर में कहीं पे, मगर मेन ऑब्जेक्ट को डिलीट करना अंदर में जाकर, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सौरभ? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा था। ठीक है, या प्रीवियस सेशन में जो कवर किए थे, तो वो चल रहा था टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के टाइप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो है वो कवर कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग देखे थे कौन कौन से टाइप देखे थे? सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस देखे थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखे थे, उसके बाद जो है हम लोग देखे थे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखे थे। सिंगल इनहेरिटेंस के बाद जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखे थे। फिर उसके बाद हायरार्चिकल इनहेरिटेंस देखे थे, हायरार्चिकल हायरार्चिकल। उसके बाद जो है हम लोग देखे थे मल्टीपल इनहेरिटेंस, अब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को जो है वो डबल एस्टेरिक मार्क क्यों किया जाता है? क्योंकि जावा में जो है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। रीजन क्या है जावा का? कल जो है वो एक्सप्लेन किए थे कि रीजन क्या है जावा में सपोर्ट नहीं करने का मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? मल्टीपल बेस क्लास, एक से ज्यादा बेस क्लास होंगे, एक से ज्यादा बेस क्लास होंगे। ठीक है, एक से ज्यादा बेस क्लास होंगे, और डिराइव क्लास सिर्फ क्या रहेगा? एक रहेगा, एक रहेगा। दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक से ज्यादा बेस क्लास और डिराइव क्लास सिर्फ एक, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, तो यहाँ पर जो है वो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं था। इसका रीजन क्या था? एनीवन? आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। What was the reason behind it? In Java, it is not supported. या जावा का डॉक्यूमेंटेशन क्या था? जावा में क्या कहना था जावा का? यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है देखो। जावा में सिंगल कोड ही लिखा सकता है सर, कॉमा देकर दूसरा कोड नहीं लिख सकते। हाँ, दूसरा नहीं लिख सकते, यानी कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि जावा का ये कहना है कि सपोज करो आप ये B1 क्लास है, ये यहाँ पर एक B1 क्लास आपने ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर M1 नाम का मेथड क्रिएट किया। मेथड का नाम क्या है? M1, ठीक है, और एक और क्लास आपने लिया B2 क्लास, इसके अंदर भी आपने सेम नाम का मेथड क्रिएट कर दिया। इसी M1 नाम का आपने क्या कर दिया? मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अगर जो आप, ठीक है, हम इसको अलाउ करते हैं, ठीक है, अलाउ अगर कर दिए, कल को आप जा करके मेन फंक्शन से ऑब्जेक्ट बनाओगे किसका? ऑब्जेक्ट बना लिया आपने, आपने बना लिया ऑब्जेक्ट डी का, क्योंकि डी के अंदर इनहेरिट करके हम ला रहे हैं। ठीक है, तो डी का अगर आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट अगर जो आपने डी का बना लिया, और उसके हिसाब से अगर आपने इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसी इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर जो आपने कॉल कर दिया M1 को, ठीक है, तो इस केस में हम किस M1 को कंसीडर करेंगे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि डी क्या है, डी के अंदर इनहेरिट होकर क्या आ रहा है? दोनों क्लास, यानी ये भी क्लास का जितना मेथड है आ जाएगा किसके अंदर? डी के अंदर, और इस क्लास का भी मेथड आ जाएगा किसके अंदर? डी के अंदर। तो B1 और B2 दोनों का आ जाएगा। बट अगर जो डी का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो चूंकि B1 का भी एक्सेस होगा मेथड और B2 का भी होगा, तो दोनों में अगर जो सेम ही नेम का मेथड बना हुआ है, तो आप बताओ कि कौन सा वाला एक्सेस होगा? एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम आ गया वहां पर। जावा का ये कहना था, एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम आया ना यहाँ पर, मतलब कंफ्यूजन, जेवीएम कंफ्यूज हो जाएगा।
जैसे ही आप कोड लिखोगे वैसे ही जेवीएम को ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ होने लगेगा। रीजन क्या है? कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई जावा टोल सर दिस इज नॉट पॉसिबल, सो मल्टीपल वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट यस सर। नहीं है। बाय यूजिंग क्लास, क्लास का यूज करके हम लोग नहीं कर सकते। हालांकि इस चीज को ऐड किया गया है इंटरफेस में, ठीक है, इंटरफेस का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। बट इंटरफेस तो जब जो लोग पढ़े हुए हैं जावा उनको पता है, इंटरफेस इज जस्ट सिमिलर टू क्लास बट इट इज नॉट लॉन्ग टर्म सपोर्टेड एज द क्लास। So interface is basically a different thing, class is a basically different thing. Same as class means what? Inside interface also we can declare the function, okay? But some limitations are there in interface. That's why interface is a different, class is a different. तो इस प्रॉब्लम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ डायमंड। डायमंड शेप प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर ये डायमंड डायमंड। डायमंड प्रॉब्लम, इसको जो है वो क्रिएट करता है डायमंड डायमंड प्रॉब्लम। तो इसको जो है वो बहुत ही एक लेमन टेक्निक से जो है वो सॉल्व किया है। कौन? पाइथन। क्या टेक्निक डाला है यहाँ पर? ओके, ठीक है। अगर इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम आता है, सपोज सपोज आई एम क्रिएटिंग द b1 क्लास हियर, ओके, inside b1 I am taking the m1, m1 is the method, inside b1 I am taking the m1 method. This is m1 method. Are you understand or not? Are you getting, Ankita? आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा मतलब क्या? यस सर। क्यों थोड़ा थोड़ा? प्रैक्टिस की कमी क्या मतलब? प्रैक्टिस नहीं किया? आ रहा है नहीं नहीं, आ रहा प्रैक्टिस तो कर मैं सर रोज प्रैक्टिस करता हूँ। आप जो कोर्स यहाँ करवाते हो वो फिर लैपटॉप पर प्रैक्टिस करता हूँ। तो फिर क्या दिक्कत है? सिंपल है, देखो इनहेरिटेंस क्या है यहाँ पर। देखो b1 है, b1 के अंदर कौन सा मेथड है? m1 है। और b2 एक लेते हैं, b2 क्लास लेते हैं, और b2 के अंदर भी m1 ही मेथड है, ठीक है। दो क्लास ले लिए, और एक तीसरा क्लास लेते हैं दैट इज कॉल्ड द, अंकिता आर यू गेटिंग? डी 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 भी ले लिए। और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? b1 और b1 और b2 इस दोनों को क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं इनहेरिट करके, ठीक है। b1 और b2 इस दोनों को जो है इनहेरिट करके हम लोग क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं, ठीक है। तो b1 और b2 दोनों को अगर जो लाएंगे और इसके अंदर अपना कुछ भी बना लेते हैं, जैसे सपोज करो विश नाम का एक फंक्शन जो बनाए हुए थे उधर उस टाइम में, विश नाम का एक फंक्शन बनाए हुए थे, प्रिंट गुड इवनिंग, दैट्स ओके। अब क्या करेंगे? डी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओबीजे इक्वल टू डी। डी का एक ऑब्जेक्ट बना दिए। अब डी का ऑब्जेक्ट अगर जो बनाएंगे और इस ओबीजे के थ्रू अगर जो एक्सेस करेंगे m1 को, कौन सा एक्सेस होगा? इस डी के थ्रू अगर जो हम m1 को एक्सेस करेंगे कौन सा एक्सेस होगा? फिर कौन सा एक्सेस होगा? अरे रिस्पॉन्ड। यहां से m1 को कॉल किए डी के थ्रू, सबसे लास्ट वाला B2। J2 एक्सेस होगा, B2 में B2 वाला एक्सेस होगा। यहाँ पर क्या सीक्वेंस है उसी दिन बतलाए थे। सीक्वेंस क्या है? पहले b1 लिखे हैं, उसके बाद b2 लिखे हैं। पहले कौन आया है? b1। अगर जो आप सपोज करो पहले M1 आया है सर। किसी B1 सॉरी। किसी दुकान में आप गए और दुकानदार जो है, जो भी है वहां पर है, दुकान में आप गए हुए हो, ठीक है, ये दुकानदार है। आप यहाँ पर चूंकि अभी गोला बनाया गया है
ठीक है, इस गोले में ही रहना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप खड़े हो, सपोज ये आप हो यहाँ पर, और ये ब्लू कलर का गोला है, और दूसरा यहाँ पर है दूसरे गोले में, ठीक है, आदमी जो भी है। तो क्या ये दुकानदार किसको देगा पहले सामान, आपको या फिर दूसरे वाले को जंप करके देगा? पहले आपको देगा, क्योंकि आप पहले हो, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर भी क्यू बन रहा है, जिस क्यू में जो सबसे पहले आता है उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, यानी कि सबसे पहले B1 आ रहा है, यानी कि B1 को पहले देखेगा, यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देगा, इस B1 वाले मेथड, ठीक है। यानी कि कौन सा रीड करेगा, ये करेगा। सपोज करो यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों में सेम ही मैसेज रहेगा, तो कैसे होगा, B1 यहाँ पर लिख रहे हैं B2, तो पता चलेगा B1 वाला एग्जीक्यूट हो। अगर जो आप B2 लिख देते हो पहले यहाँ पर, ये जो सीक्वेंस आप लिए हो उसके अंदर अगर जो आप क्या लिख देते हो B2, अरे क्या हो गया, क्लोज हो गया क्या हो? ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, B2 लिखते रहे हो, यहाँ पर क्या लिख रहे हो B1। अब किसको ये एक्सेस करेगा, B2 वाला, कैन सी हियर। आर यू गेटिंग द पॉइंट or not? How Python resolve the problem? Yes, sir. Ankita, Ayush, okay, can you go for the next level? Next, Yes, sir. what is the next type? Hybrid inheritance. हाइब्रिड का मतलब ये है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो सिंगल इनहेरिटेंस भी होगा, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस भी होगा। तो हाइब्रिड का एक एग्जांपल जो है मेरे हिसाब से बतलाए थे आप लोग को, जो फिगर बनाए थे, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हाइब्रिड में एक्चुअली क्या होता है। यू कैन सी हियर, हाइब्रिड हाइब्रिड में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास है, फिर उसके बाद चाइल्ड क्लास फिर चाइल्ड क्लास, मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए। तो हाइब्रिड आप लोग खुद से कर लोगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस खुद से कर लोगे, क्योंकि सबका मिक्सअप है, क्योंकि सब तो बता ही चुके हैं, उसको मिलाकर आप बना सकते हो खुद से, खुद से कर लोगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस या नहीं? नो सर, कोड में इसको एक बार समझा दीजिए, और साइक्लिक इनहेरिटेंस को भी एक बार कोड में समझा हाँ, दीजिए सर। साइक्लिक तो बतलाएंगे, हाइब्रिड के बारे में, क्योंकि हाइब्रिड सारा कुछ बतला दिए हैं हाइब्रिड, इसलिए ओके ओके ठीक है। मैं ये सब बताएं, लेकिन कोड में एक बार समझा दीजिए। कोड में समझाते हैं, ओके। सपोज करो जो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है वही स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल, पी सबसे पहला क्लास कौन सा लेंगे, पी क्लास, आई एम टेकिंग फर्स्ट क्लास पी क्लास, ठीक है। P is a class. Inside P class, suppose करो M1 is the method. M1 is the method. Print. This is M1 method inside P. Okay.
अब दूसरा क्या है, क्या लिए हैं, C1। C1 के अंदर किसको इनहेरिट किया जा रहा है, P को। दिस इज M2 मेथड इनसाइड P, सॉरी इनसाइड C। उसके बाद एक और क्या है, क्लास लिए हैं, कौन सा क्लास लिए हैं आप, C2। इसके अंदर भी किसको इनहेरिट कर रहे हैं, P को, M3। दिस इज M3 मेथड इनसाइड C2। ओके, दिस इज M3 मेथड इनसाइड C2। अब समझने वाली ये बात है कि C1 भी हो गया, C2 भी हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट एक C3 लेते हैं, C3। C3 C3 के अंदर कौन कौन सा होना चाहिए, C1 एज वेल एज C2। दिस इज M4 मेथड इनसाइड C3। एनी डाउट अप टू इट, सेम स्ट्रक्चर। C2 के अंदर आप खुद से सोचो, यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं, देखो ये P है, P को इनहेरिट किए हैं दो के अंदर, कौन कौन सा, एक है C1 और दूसरा है C2, इनहेरिट किए हैं दोनों के अंदर। P के अंदर C1 और C2 है, दोनों को इनहेरिट किए हैं, दोनों में C1 में भी और C2 में भी इनहेरिट किए किसको, P को। C1 में भी P को किए हैं, C2 में भी P को किए हैं। क्लियर है या नहीं? सौरभ, इज इट क्लियर? क्लियर है। और एक और C3 ले रहे हैं, यस सर, अंकिता क्लियर है। C3 ले रहे हैं, और C3 में क्या किए हैं, किसको किसको, C1 और C2 को। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर बना है या नहीं? अब हम लोग चाहें तो C3 के ऑब्जेक्ट के थ्रू सारे मेथड को कॉल कर सकते हैं, यानी आउटसाइड में आएंगे और C3 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, OBJC इक्वल टू C3। OBJ सिर्फ लिख दे रहे हैं, C3 का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इस OBJ डॉट M1 को कॉल कर देंगे, ठीक उसी तरीके से M2 को, ठीक उसी तरीके से M3 को, ठीक उसी तरीके से M4 को। You can see here the output. This is M1 inside P, this is M2 inside C1, this is M3 inside C2, this is M4 inside C3। क्लियर है हाइब्रिड? यस सर, इट्स क्लियर। ठीक है, अब आते हैं साइक्लिक इनहेरिटेंस। साइक्लिक के बारे में बतलाए थे, क्या बतलाए थे,
यहाँ पर आप देखो साइक्लिक इनहेरिटेंस के बारे में। कोई भी इनहेरिटेंस अगर अपने आप को ही इनहेरिट करे, दिस इज कॉल्ड द मीनिंगलेस थिंग। द मीनिंगलेस ही है कि अपने आप को ही इनहेरिट करना। इट इज समथिंग लाइक सपोज आई एम परचेसिंग सम what we call land anywhere, and I am just re-registering to myself only. This is called bad. This is called what we call the repeating cyclic. Are you getting the cyclic thing? Cyclic means what? Repeating again and again. It's called the cycle. Okay. तो इट इज कॉल्ड साइक्लिक। ठीक है, यहाँ पर साइक्लिक में देखते हैं कि किस तरीके से साइक्लिक इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है और क्या प्रॉब्लम जो है आती है साइक्लिक इनहेरिटेंस। ओके, सपोज आई एम टेकिंग वन क्लास P is the class. Inside P class I am inheriting only P only. See here, df m1 is the method. This is m1 method. P का ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj इक्वल टू P, obj dot. Are you getting the point or not? What is the problem, sir? P is not defined. P is not defined. यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम ना, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये P को आप जो इनहेरिट कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो P से, तो यहाँ पर P इसको मिला ही नहीं, क्योंकि P का तो स्ट्रक्चर यहाँ पर है, P तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, P तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और P का जो भी बॉडी है वो तो यहाँ पर है, तो ये तो कोड इसको मिला ही नहीं, इसको तो ये देखा ही नहीं। P के अंदर सीधा आया यहाँ पर, तो यहाँ पर जब ये आया तो सबसे पहले क्या देखा, अरे P तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए क्या प्रॉब्लम दिया यहाँ पर, नेम एरर, नेम P इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, अब रहा बात, यस सर। अब एक चीज आप दो क्लास ले करके करते हैं, देन यू विल गेट मच क्लैरिटी। ठीक है, सपोज करो ये C1 क्लास है, क्लास C1, इसके अंदर C2 को इनहेरिट किया जा रहा है, df m1 ओके। और एक और क्लास है दैट इज कॉल्ड द C2 इज द क्लास C2 के अंदर किसको किया जा रहा है इनहेरिट, C1 को। हो गया साइक्लिक किया, साइक्लिक हुआ है। साइक्लिक इनहेरिटेंस बनाई। यस सर। यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सपोज करो किसी का, जैसे C1 का ही क्रिएट कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो C1 का ही अगर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे obj डॉट m1 को कॉल करें। व्हाट इज द प्रॉब्लम, C2 नॉट डिफाइंड, यानी कि यहीं पर ये क्या कर ले रहा है कि C2 को अनडिफाइंड बतला दे रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं किसका, C2 का। ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं किसको, M2 को। नाउ इज इट पॉसिबल और नॉट, नो। व्हाट इज द प्रॉब्लम सर, C2 नॉट डिफाइंड, यानी कि जब ये क्लास लोड हो रहा है, मेमोरी में, उसी टाइम में क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो क्लास लोडिंग क्या होता है, सिंपल है, जब हम कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं तो पहले क्या होता है, लोड होता है वो पार्टिकुलर क्लास। ठीक है, यहाँ पर अगर जो हम लोग इसके लोकेशन पर जाते हैं, फाइल लोकेशन पर अगर जाते हैं test.py पर, यू कैन सी हियर वेयर इज द test.py,
you can understand easily by using Java concept. Okay, so inside Python, this type of facility, I think class file facilities is not there. Okay, Python internally treats. Okay, you can see here test.py. This is the file, this is the backup file, so it is created by window only, so I don't think this is not required. Here you can see test.py. okay, test.py. तो आप बोलेगा सर टेस्ट डॉट क्लास है यहाँ पर, नो नो, ये जावा का है, ठीक है, ये दोनों फाइल जो है वो किसका है, जावा का है, ठीक है. जस्ट आई कैन रिमूव दिस वन ऑल्सो हियर फ्रॉम हियर. सो दिस वन टेस्ट डॉट पी सिर्फ एक ही फाइल क्रिएट करता है, डॉट पी फाइल, ठीक है. तो जब हम इसको रन कराते हैं तो कोई क्लास फाइल जनरेट नहीं होता. बट एक्चुअली में इंटरनल प्रोसेस क्या है भाई, इंटरनल प्रोसेस ये है कि जितना भी आप क्लास बना रहे हो, ये जो आप क्लास लिखे हो यहाँ पर भी जितना भी क्लास लिख रहे हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि मेमोरी एरिया में, मेमोरी एरिया मतलब क्या होता है, रैम, इनसाइड रैम और इनसाइड प्राइमरी मेमोरी, वी कैन टेल इनसाइड प्राइमरी मेमोरी, नॉट रैम. ओके, प्राइमरी मेमोरी में कुछ भी हो सकता है, हीप एरिया होता है, बहुत सारे मेथड एरिया होता है, ये सारा कुछ एरिया होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया होता है. जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पीवीएम पढ़ेंगे, पाइथन वर्चुअल मशीन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, देन वी विल गेट मच क्लैरिटी. ओके, तो इन नेक्स्ट आफ्टर सम 10 days or something we will discuss about the Python virtual machine structure. Okay, सिंपल है स्ट्रक्चर, वैसे कोई जरूरत नहीं है, बट सिंपल क्या होता है कि जब भी हम क्लासेस लिखते हैं डिफरेंट, ये क्लास है, ये क्लास है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये क्लास मेमोरी में लोड होता है, मेमोरी में लोड होता है. तो जब ये क्लास लोड होता है उसी टाइम में वेरिएबल्स बाइंड होते हैं, वेरिएबल्स बाइंड होते हैं. दो तरह से वेरिएबल्स को जो है वो बाइंड किया जाता है, ठीक है. फर्स्ट इज कॉल्ड द अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है. सेकेंड इज कॉल्ड द लेट बाइंडिंग. ओके, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी इसको बुलाता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और लेट बाइंडिंग इसको बोला जाता है, ठीक है. तो लेट बाइंडिंग क्या होता है, लेट के मतलब ही पता चल रहा है कि रन टाइम में वेरिएबल को बाइंड करता है, ठीक है, रन टाइम में वेरिएबल को बाइंड करता है. बट इन केस ऑफ अर्ली बाइंडिंग कंपाइलेशन टाइम में ही क्या करता है, बाइंड करता है. बट पाइथन में सर क्या होता है, पाइथन में एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि हम लोग तो जावा के प्रति तो श्योर है. जावा में क्या होता है कि सबसे पहले आपका फाइल क्या होता है, कंपाइल होता है, ठीक है, और दूसरा बात उसके बाद क्या होता है, रन होता है. यानी दो स्टेप जो है वो जावा में क्लियरली पता चलता है सर, ठीक है. किसी भी फाइल को अगर जावा फाइल को रन करेंगे क्लियरली पता चलेगा कि दो स्टेप में प्रोसेस होता है. First is called the compilation and second is called the run. But in case of Python, both compilation as well as run, both processes are doing the simultaneously. Okay, so अब ये compilation क्या होता है और run क्या होता है सर, what is the difference between compilation and run? Simple है, जावा में दो चीजें होती हैं, इंटरप्रेटर और एज वेल एज कंपाइलर. तो सबसे पहले कंपाइल होता है, कंपाइल के टाइम में ये देखता है कि कहीं कोई सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई एक्सेप्शनल एरर आने के चांसेस तो नहीं है. कंपाइल टाइम एक्सेप्शन डिटेक्टिंग फैसिलिटीज के द्वारा जो है वो देखा जाता है जावा में. तो कंपाइलेशन के टाइम में भी अगर जो एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, देन वहां पर आप क्लियरली वहां पर बतला देगा, ठीक है. खैर, दो तरीके से चीजें होती हैं, रन टाइम एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन. ओके, तो खैर हम लोग इसमें भी देखेंगे एक्सेप्शन, जब हम लोग पढ़ेंगे तो डीपली देखेंगे इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, ठीक है, सिंपल. तो यहाँ पर क्या है कि जब ये क्लास लोड होता है मेमोरी में, उसी टाइम में क्या होता है, ये सारी चीजें फिक्स हो जाती है, बाइंड हो जाती है. तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले कौन सा क्लास लोड होगा बाबू, C1. क्यों लोड होगा सबसे पहले C1, क्योंकि C1 पहले लिखा हुआ है, ठीक है. जो चीज आप पहले लिखिएगा वो सबसे पहले लोड होगा ना मेमोरी में, ठीक है. तो C1 आपका पहले लिखा हुआ, तो C1 सबसे पहले आया यहाँ पर मेमोरी में. ओके, इंट्रोड्यूस हुआ C1. ओके, कंपाइलर आया वहां पर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर होता है. पाइथन बेसिकली वर्क्स ऑन इंटरप्रेटर ओनली. ओके, सो व्हाई आई एम टेलिंग कंपाइलर अगेन एंड अगेन, some functionalities are based on compiler also. Okay, so basically you don't have to focus on compiler, you have to focus on interpreter only. Okay, तो interpreter is also converter, translator. Okay, तो interpreter आया, देखा क्या, अरे C1 ठीक है, क्लास सही है, अरे ये क्या है, C2 है क्या, यहाँ पर इसको
Python virtual machine got feel like BP. अब इसको BP हाई होने लगा. What is this one? C2. What is this C2? Where is the C2? आप ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं. जैसे हम लोग क्या होता है कि कभी ट्रेन में सफर करते हैं, ठीक है, तो ट्रेन में सफर करते हैं तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि टिकट नहीं लिए, ठीक है, और टीटी आ गया. तो सिंपल है, सर टिकट तो नहीं लिए. ओके ठीक है, टिकट नहीं लिए, आओ फाइन दो. तो होता है सर छिले दे के काम खत्म कीजिए ना, ऐसा होता है. ठीक है, बट यहाँ पर तो कोई लेन देने का काम नहीं है. अच्छा सर ऐसा भी होता है, सर मैंने टिकट नहीं लिया, मेरा टिकट उसके पास है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा. यहाँ पर रियल लाइफ में ऐसा होता है, सर मेरा टिकट वो रखा हुआ है. ठीक है, ऐसा इसने ये C1 जो है ऐसा नहीं बोल सकता है. क्या C1 बोलेगा, सर यहाँ पर C2 नहीं है, C2 आपको आगे कुछ देर आप चलिएगा ना तो आगे मिलेगा. तुरंत पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन गिव लेफ्ट एंड राइट टू दैट क्लास. ओके, and clearly tell to the class what Python virtual machine will tell, sir. Python virtual machine will tell, suppose after going to 200 kilometer, huh, if your required class is not there, then who will be the responsible, sir? Who will be the responsible? So I can't take the risk. I'm not interested to lose my job. Okay, so please sir, if you have class, if you have code of that class, otherwise if you have address of this class, then you should tell. Otherwise I'm not going to pass you, I'm not going to load you in memory, sir. Okay, simply I will terminate the program. Simple. अब C1 के पास तो है नहीं इसका इंस्ट्रक्शन. ओके वेल सर, ओके टर्मिनेट द कोड. So it will show the error, sir, and it will terminate the code. Okay. So what way about the REST code, sir? This is the Python facility, sir. What is the Python facility? If you are writing the 100 lines of the code, okay, but if in 21st line, if you got any type of problem, rest of the 79 lines are not going to execute, sir. Python interpreter is not going to see all these 79 lines. It may be in 51st line some problem is there, in 71st line some problem may be there, but Python virtual machine, Python interpreter is not going to see that. Okay, यहीं पर प्रॉब्लम आ गया. ये क्लास तो कभी जिंदगी में लोड होगा मेमोरी में. Are you getting the point? These are the internal points. You must have to avoid all these things. Okay, these are the internal points, sir. Okay, so you can see here what is the problem, sir? Only you can see here two things are showing, so you may confuse. Okay, here you can see here only what is showing, name C2 is not defined. Anywhere it is showing like name C1 is not defined. No, why? This is the reason, sir. If we are getting the problem here only, then Python interpreter is not going to see all these codes. Remember, Python interpreter is not going to see all these codes, sir. Okay, are you getting my point or not? Yes. Ankita, are you getting? Ayush, all these internal regions must have to avoid.